अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति भविष्य को आकार दे रहा है, इलेक्ट्रिक कारों, अंतरिक्ष यात्रा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, बचपन में बुली होने से लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने तक, यह है एलन मस्क की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जो नवाचार करना कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उन्होंने यह सब कैसे किया और कौन कौन सी चुनौतियां पार की। आइए एलन मस्क की इस रोमांचक यात्रा में गहराई से उतरते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही वे दूसरों से अलग थे। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, तब एलन किताबों में डूबे रहते, अंतरिक्ष और तकनीक के सपने देखते। उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था, यहाँ तक कि एक बार सीढ़ियों से गिराकर उन्हें अस्पताल तक भेज दिया गया। लेकिन हार मानने की बजाय एलन ने कोडिंग में अपनी दुनिया ढूंढ ली। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टार नामक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। यह स्पष्ट था, एलन कोई साधारण बच्चा नहीं थे। 17 साल की उम्र में मस्क दक्षिण अफ्रीका की अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए कनाडा चले गए। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भौतिकी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। लेकिन वे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे, वह पहले से ही बड़ा सोच रहे थे। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन में पढ़ाई छोड़ दी और इंटरनेट बूम का हिस्सा बनने का फैसला किया। यहीं से उन्होंने Zip2 की शुरुआत की, एक कंपनी जो ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी उपलब्ध कराती थी। हालात आसान नहीं थे, वे ऑफिस में ही सोते और YMCA में नहाते थे। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस पैसे से मस्क ने X.com शुरू किया, जो आगे चलकर पेपैल बना। 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और 31 साल की उम्र में एलन मस्क करोड़पति बन गए। ज्यादातर लोग करोड़पति बनने के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मस्क नहीं। उनके सपने और भी बड़े थे, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के। 2002 में उन्होंने SpaceX की स्थापना की, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना था। लेकिन अंतरिक्ष कठिन है और उनकी राह भी आसान नहीं थी। SpaceX की पहली 3 लॉन्च असफल रहीं। उन्होंने अपनी लगभग सारी पूंजी इसमें लगा दी। दुनिया उन्हें पागल समझ रही थी, कुछ लोग उन्हें धोखेबाज तक कहने लगे। लेकिन फिर 2008 में चौथी लॉन्च सफल रही। नासा ने इस पर ध्यान दिया और SpaceX को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज SpaceX पुनः उपयोगी रॉकेट और स्टारशिप तथा स्टारलिंक जैसी परियोजनाओं के साथ अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति ला रहा है। जब SpaceX आगे बढ़ रहा था, तब मस्क एक और क्रांति पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक कारें। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया। उस समय लोग इलेक्ट्रिक कारों को मजाक समझते थे, धीमी और उबाऊ। लेकिन मस्क का एक विजन था, इलेक्ट्रिक कारों को स्टाइलिश और तेज बनाना। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी है, जो मॉडल S, 3X और Y जैसी कारें बना रही है और सेल्फ ड्राइविंग तकनीक का नेतृत्व कर रही है। एलन मस्क की महत्वाकांक्षाएं कारों और रॉकेट्स तक सीमित नहीं है। न्यूरालिंक से वे मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं। द बोरिंग कंपनी से वे अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट को नया रूप दे रहे हैं। स्टारलिंक से वे पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। उनके विचार साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन मस्क उन्हें वास्तविकता में बदल रहे हैं। लेकिन एलन मस्क विवादों से परे नहीं है। उन्हें मुकदमों, उत्पादन देरी और ट्विटर ड्रामा का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते हैं, तो कुछ उनके नेतृत्व शैली की आलोचना करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, मस्क कभी रुकते नहीं। उनकी कहानी निरंतर महत्वाकांक्षा, जोखिम लेने और कभी हार न मानने की है। तो एलन मस्क का अगला कदम क्या होगा? क्या वे हमें मंगल तक ले जाएंगे? क्या टेस्ला पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएगी? समय ही बताएगा। लेकिन अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह ये है कि एलन मस्क हमेशा संभावनाओं की सीमाएं लांघते रहेंगे। आप एलन मस्क के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।